हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल का जो पेपर हुआ था 2019 में, इसका जो है 16/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील हो जाएगा। काहिरा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश मिस्र की राजधानी एवं एक प्रमुख शहर का नाम है। नील नदी के किनारे बसा काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। अपने 3000 साल जो है सालों के इतिहास में यह मिस्र के विभिन्न शासकों की राजधानी रहा है। यह मिस्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र व प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान जो है संगठनात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का एक मिश्रण है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान एकात्मक शासन व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है, जो आपातकाल संबंधी प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि जो है माध्यम से परिलक्षित है। अतः स्पष्ट है कि सशक्त केंद्र को भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौना लोआ जो ज्वालामुखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौना लोआ जो ज्वालामुखी है पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। मौना लोआ में आखिरी बार विस्फोट जो हुआ था 38 साल पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? जो शहद के उत्पादन से जो है क्रांति संबंधित है, ये है स्वर्ण क्रांति। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। इस अवधि के दौरान भारत में शहद, बागवानी और खाद्य के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। निरपेक्ष टुटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कच्छ का रण। भारत के गुजरात राज्य में स्थित कच्छ का रण भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कानूनी आधार मानकर उसी के अंतर्गत वह वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। इस अभयारण्य को मुख्य खतरा क्षेत्र में अवैध नमक खनन गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा या रथ महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में के पुरी में आयोजित एक हिंदू उत्सव है। यह भारत और विश्व में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण तथा कपिला संहिता में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? जो विशिष्ट बहुमत से आशय है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत जो है, यही जो है विशिष्ट बहुमत से आशय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध पुस्तक जो मालविकाग्निमित्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा कालिदास। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की पुस्तक है। ये 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा
अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अगला जो उनकी कालिदास की पुस्तकें हैं, जैसे विशाखदत्त कालिदास की नहीं है, ये मुद्रा राक्षस लिखे हैं। और जो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी है। और हर्षवर्धन की जो पुस्तक का नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समयावधि के अनुसार प्रोफेसर जो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्ग में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने बाजार विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आधार की ज़रूरत है। समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजार का वर्गीकरण 4 वर्ग या भागों में किया है। ये दोस्तों जो 4 भाग हैं, ये पहला भाग है अति अल्पकालीन बाजार, ये दैनिक बाजार। दूसरा है अल्पकालीन बाजार, तीसरा है दीर्घकालीन बाजार और चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये संबंध है कुश्ती से। खसाबा जो दादा साहेब जाधव का जो संबंध है कुश्ती से है। जन्म इनका जो है 15 जनवरी 1926 तथा मृत्यु जो हुई थी 14 अगस्त 1984 को हुआ था। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। वे पहलवानी यानी कुश्ती के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दांत की जो ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दंतवल्क या दंत एनामेल। दंतवल्क या दंत एनामेल दांतों की ऊपरी चमकदार सतह है। यह दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया 5वीं योजना में। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया था। अर्थात 5वीं जो पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। यह गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का जो अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो यह हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण कर सम्राट 1707 से 1712 तक बना। खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता कर विद्रोही सिखों को खुश करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एनेक्सियोमर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, के.एम. पडयक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने जो है नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हो जाए करेक्ट आंसर विश्व बैंक के द्वारा। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2003 में जारी की गई थी ताकि व्यापार नियमों के उद्देश्य और उपायों का आकलन किया जा सके तथा उन 190 अर्थव्यवस्थाओं के जीवन चक्र एवं उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को मूल रूप से प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख मापदंडों के आधार पर मापा जा सके। नोट में है, विश्व बैंक ने अपनी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2018 और 2020 के संस्करणों में बैंक कर्मचारियों के नैतिक मामलों से संबंधित डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद इसके प्रकाशन को बंद कर दिया। अब यह व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज जाति व्यवस्था का विरोध करता है। यह हिंदू रीति रिवाजों का त्याग करता है और बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म की निंदा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन से पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों के संशोधन करना चाहता है तो इसे खालिस्तान द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। तो ये होगी राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों के में संशोधन करना चाहता है तो इसे राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्त का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यों के राज्यपालों की जो है केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है तथा कनाडा जो देश के संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे कि एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकारी, ये भी जो है तीनों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर देव को जाना जाता है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को धार्मिक शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाटकों के प्रदर्शन के साथ शास्त्रीय नृत्य को उसके वर्तमान स्वरूप में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शास्त्रीय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान जमीन से घिरा देश है। अगला है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये टेनिस से संबंधित जो नहीं है ये हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना और सेरेना विलियम्स ये टेनिस खेल से संबंधित हैं, जबकि साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 24।
निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रमंडल में 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र शामिल होते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। वाडियार राजवंश का उदय मैसूर क्षेत्र में हुआ था। मैसूर राज्य पर वाडियार राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1399 में यदुराम वाडियार ने की थी। वाडियार शासक यदुवंशी शासक थे जो उत्तर भारत से कर्नाटक आए। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान के नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 27। बेंजेनामाइन का जो सामान्य नाम है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम एनिलीन है। एनिलीन एक एरोमेटिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5NH2 है। इसमें एक बेंजीन की वलय होती है जो एक एमीन समूह से जुड़ी होती है और सबसे सरल एरोमेटिक एमीन होती है। अगला क्वेश्चन है 28। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है राज्य है। आंध्र प्रदेश तो राज्य है तथा आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अबरक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा भंडार जो अबरक का है ये भारत में है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 29। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है बोला जा रहा है? तो ये बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूस। बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट जो है क्रॉल और बैक स्ट्रोक तैराकी से संबंधित हैं, जबकि ड्यूस टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूडो। सैल्यूटेशन जूडो खेल से संबंधित मूल कौशल है। जूडो डॉक्टर कानो जिगोरो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है जो शारीरिक फिटनेस, मेंटल डिसिप्लिन और स्पोर्ट स्किल पर जोर देने के साथ विपक्षी को मात देने के लिए थ्रो गैपलिंग तकनीकी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 31। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परास। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी परास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 32। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोमेल। कैलोमेल एक मरकरी क्लोराइड खनिज है जिसका सूत्र Hg2Cl2 है। इसे मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहा जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन हैलाइड खनिज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये हो जाएगी महिला की जो साक्षरता दर है ये है 65.46%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है यह 65.46% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर ये 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। अगला क्वेश्चन है 35। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को प्रधानमंत्री के अनुमोदन से भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को 2 तरीके से भंग किया जा सकता है। पहला है जब बहुमत का नेता जो है सत्तारूढ़ दल ऐसा अनुमोदन करे, या फिर जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसे भंग कर दे। अगला क्वेश्चन है 36। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। पहला है राज्यों के क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अगला क्वेश्चन है 37। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले वह क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैपवुड। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले वह क्षेत्र को सैपवुड नाम से जाना जाता है। पहला है जो अंतः काष्ठ हार्डवुड जिसे कहते हैं, यह द्वितीयक जाइलम के आंतरिक भाग की ओर बनने वाला बड़ा भाग है। साथ जो है सरदारू यानी सैपवुड, यह द्वितीयक जाइलम से परिधि की ओर बनता है और छाल और अंतः काष्ठ के बीच स्थित होता है। सैपवुड को एल्बर्नम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38। मौलिक जो कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का अनुच्छेद 51A भाग IV का मतलब होता है 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग IV यानी 4A में शामिल किया गया था तथा 2002 के 6वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल 10 कर्तव्यों में एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा। मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्याय संगत हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है 39। बांस जो है जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अलग करती है ऑस्ट्रेलिया। बांस जो है जल संधि या तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है 40। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन सा बनाता है? तो ये बनाता है राष्ट्रपति। संविधान के भाग VII मतलब 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन है 41। किसी वस्तु के जो है उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तिगत लागत। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च व्यक्तिगत लागत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 42। संसदीय कानून में संशोधन किस बहुमत जो है द्वारा किया जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। संसदीय कानून में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। इस प्रावधानों में शामिल हैं जैसे नए राज्यों का गठन और मौजूदा जो है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, 5वीं अनुसूची अनुसूचित
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अगला 6 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अगला क्वेश्चन है 43। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यह 1765 से 1772 तक जारी रहा। इस दोहरी शासन प्रणाली में जो है कंपनी ने दीवानी अधिकार के तहत राजस्व एकत्र किया और राजा के पास प्रशासन की शक्तियां थी। पर नोट में है द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पेरियार ईवी जो है रामास्वामी ने किस जो है सुधार आंदोलन का शुरुआत की थी? तो ये की थी सम्मान आंदोलन। ईवी राधा जो है रामास्वामी द्वारा वर्ष 1925 में सम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। यह समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया। समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल जो है संरक्षित जैवमंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य में के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल रिजर्व है। सिमलीपाल कई प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। इसे मुख्य रूप से हाथी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी की मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से उत्पन्न होकर सतपुड़ा के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हैं और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 740 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है 47। हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? ये हो जाएगा पेनल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर को पेनाल्टी सर्कल में रक्षात्मक उल्लंघन के लिए या रक्षात्मक 23 मीटर क्षेत्र के भीतर जानबूझकर नियमों के उल्लंघन के लिए दिया जाता है या बचाव दल के खिलाफ दिया गया एक दंड है। अगला क्वेश्चन है 48। अंडाशय के समीप स्थित नली यानी फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुकोष्ठिका। अगला क्वेश्चन है 49। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो ये हो जाएगा नम भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि की आधारभूत पारिस्थितिक कार्यों को मान्यता देने वाले आर्द्रभूमि के संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्यवगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवगत का जो सिद्धांत है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत लागू किया। इस सिद्धांत के तहत अगर भारतीय जो साम्राज्य के किसी भी शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकार को छोड़कर नहीं होती है तो वह राज्य ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए विलोपित हो जाएगा। अतः डलहौजी की नीति का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। गवर्नर जनरल जो है डलहौजी के 1848 से 1856 तक ये व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत सातारा 1848, जैतपुर और संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।